दीज आर आर बैग्स। तो ये 2 बड़े ट्रॉली बैग्स हैं। इसके अंदर मैंने मेनली सब गियर्स रखे हुए। एडवांटेजेस ऑफ बीइंग मैरिड, घर का खाना मिलता है। बट हमारे बैगेज का थोड़ा फकअप हो गया। हाँ, एक ब्रेथ में लंबा बात भी नहीं कर सक रहा हूँ। हाय गाइस, तो आज है 27 ऑफ जून और मैं निकल रहा हूँ एक ट्रिप पे। तो ये है शादी के बाद वाली पहली ट्रिप। सो क्या हो गया भाई, देयर इज नथिंग टू शेड्यूल, ठीक है। तो ये होने वाली है फर्स्ट ट्रिप शादी के बाद की, ऑफिशियली शादी के बाद वाली। क्योंकि इससे पहले तो मैं वाइफ के साथ बहुत घुमा जब वो गर्लफ्रेंड थी, बट मैं व्लॉग्स पे दिखाता नहीं था। वैसे ये ट्रिप कहाँ होने वाली है, क्या होने वाली है, वो सब मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अभी मैं आपको शेड्यूल बताता हूँ। तो कैसा है ट्रिप का, फॉर अ वीक आई एम ट्रैवलिंग। तो मैं घर से बाइक लेके नहीं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू लोकेशन। वहाँ पे बाइक रेंट की हुई है, रेंट एज इन पैकेज लिया हुआ है बाइक टूर का। एंड देन वहाँ से वो हमको लोकेशंस घुमाएंगे, वो पूरा शेड्यूल है उनका। तो वो स्टेप बाय स्टेप जैसे आगे हम बढ़ेंगे व्लॉग में, मैं आपको चीज़ें बताते जाऊँगा। तो सबसे पहले तो अभी ये वीडियो बनाने का पर्पज़ वही है कि मैं पैकिंग का स्टफ दिखाना चाहता था कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हम कैरी कर रहे हैं। अगर आप में से कोई भी सेम ट्रिप करना चाहता है तो वो भी चीज़ें साथ में इस टाइप से पैक करके कैरी कर सकता है। तो सबसे पहले तो ये रहे सब इक्विपमेंट्स, वैसे सब फैला हुआ है। वो 2 रहे हमारे हेलमेट, ये रही टैंक बैग, ये रहा अपना रेगुलर सैक बैग। यहाँ पे सब मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जो चार्ज पे लगे हुए हैं। ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं सिर्फ अपना SSD लेके जाने वाला हूँ और ये लैपटॉप। उसके अलावा ये हार्ड डिस्क तो नहीं लेके जाने वाला, बाकी ये चार्जर एक्सटेंशंस वगैरह सब पड़े हुए हैं। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सामान ये तो अंदर वाले रूम में है। उसके अलावा दूसरे रूम में ये देखो, ये कल रात को मैं भर रहा था बट बैग कम पड़ गई, तो इसलिए फिर मैं घर से एक और बैग लेके आया। तो इसके अंदर मैंने मेनली तो राइडिंग गियर्स डाले हुए हैं। अभी ये कपड़े इग्नोर करना, मैंने अभी जस्ट सुखाए हुए कपड़े निकाले हैं। सो ये रहा, इसमें मैंने जैकेट्स, पैंट्स, बूट्स सब डाले हुए हैं। तो इसका मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ क्या क्या किया हुआ है। उससे पहले मैं बाकी की चीज़ें कर लेता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ी देर में विस्तार में, जब मेरी वाइफ ऑफिस से वापस आ जाएगी, तब मैं बैठ के डिस्कस करते हुए आपको थोड़े बहुत शॉर्ट्स दिखा दूंगा कि क्या क्या किया है मैंने। जब सब फाइनल पैक हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो इट्स 7 o'clock नाउ इन द इवनिंग और ये कंडीशन है हमारे पैकिंग की। तो मैंने इसमें शूज़, जैकेट्स, तो आपने जो इसके पहले वाला शॉट देखा, मैंने वैक्यूम बैग में जैकेट्स और पैंट पैक किया था। मैंने उसके अंदर के सब जो गार्ड्स होते हुए निकाल के सेपरेटली डाल दिए थे। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वैक्यूम बैग में वो स्पेस ज़्यादा ले रहा है, तो फिर इसलिए मैंने डायरेक्ट नॉर्मली डाल दिया। सो ये पूरा गियर्स का बैग है, इसमें एक हाथ जीन्स वगैरह डाली हुई थोड़ी बहुत चीज़ें, और ये पूरा कपड़ों का बैग है। तो इसमें मेरे और मेरे वाइफ के दोनों के कपड़े हैं। एंड यस, दैट्स द पैकिंग। अभी आपको कपड़े देख के समझ ही आ गया होगा, बहुत सारे स्वेटर्स और वुलन है। तो हम जा रहे हैं ठंडी जगह पे, और जून में ठंडी जगह होती है लेह। सो ये होने वाला है लेह की ट्रिप, 1 वीक की ट्रिप होगी। तो उसमें अभी हमारी फ़्लाइट है 4 बजे, सुबह 4 बजे, 4 अजन 3:45 की कुछ फ़्लाइट है पुणे से। वो हमको दिल्ली लेके जाएगी 2 घंटा, ऑलमोस्ट 6, सवा 6 के अराउंड हम दिल्ली पहुँचेंगे। फिर वहाँ से कुछ 1 घंटे का ले ओवर है, 55 मिनट्स का ले ओवर है। एंड देन वहाँ से ले, तो ले हम लोग ऑलमोस्ट 8:15, 8:30 तक ले में लैंड कर लेंगे। तो अभी पैकिंग ऑलमोस्ट 80% हो गई है, अभी थोड़ी बहुत चीज़ें बची है। उसके अलावा जो टैंक बैग और सैक बैग, सो मैं टैंक बैग ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे जो हमें बाइक मिलने वाली है वो है हिमालयन, बट हिमालयन पुरानी वाली मिलेगी। इट्स ओके, मतलब वो ग्रुप है, तो फिर उसके ऊपर आई वुड प्रीफर टू हैव टैंक बैग, क्योंकि उसमें अपना ड्रोन होगा, गोप्रो होगा। गोप्रो तो हेलमेट पे लगेगा, सॉरी, क्योंकि हेलमेट भी साथ में कैरी करना है। एंड देन इंस्टा 360 वगैरह हो, कुछ स्नैक्स वगैरह वो सब, तो वो उसमें रखेंगे। और सैक बैग लोकली सिटी में घूमने के लिए। तो इसमें जो मेन बाइक राइड का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा बड़े नहीं होने वाले, छोटे छोटे डिस्टेंस है।
वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा जिस दिन राइड होगी, जैसे होगी, जो ब्रीफिंग वगैरह होगा उसमें। बट जितना मैंने से रिसर्च किया है, जितना उन्होंने प्लान मुझे भेजा है, उस हिसाब से तो बहुत रात के 11:15 हो रहे हैं, सब पैकिंग हो गया है। एंड दीज आर आर बैग्स। तो ये 2 बड़े ट्रॉली बैग्स हैं। इसके अंदर मैंने मेनली सब गियर्स रखे हुए हैं, इसके अंदर सब कपड़े हैं, इसके अंदर जो भी लगने वाली हैंडी चीज़ है वो रखी हुई है, और लैपटॉप है। इसमें ड्रोन, Insta360 और बाकी सब कैमराज है। दिस इज़ हेलमेट, और इसमें वायर्स भी सब है चार्जिंग के। दिस इज़ हेलमेट ऑफ माई वाइफ, दैट्स माई हेलमेट, ये एक्सॉर का पुराना वाला मेरा जो था। एंड दिस इज़ न्यू LS2। और ये राइडिंग जैकेट के मैंने सब जो पैड्स होते हैं वो सब निकाल दिए, वो मैंने इसमें डाले। और एक जो था बैक सपोर्ट था, वो प्रॉब्लम दे रहा था, वेट इशू हो सकता था, इसलिए फिर मैंने वो निकाल के जो वाइट कलर की सैक बैग है उसमें डाल दिया है। तो अभी वो जैकेट मैं ऊपर से लेने वाला हूँ, एंड देन आई विल बी वेयरिंग ट्रैक पैंट शूज़ उसके ऊपर। जैकेट मतलब रेगुलर एक जैकेट में लेने ही वाला था, वार्म वाला, वो मैंने बैग में डाल दिया। मैं थॉट कि ये लेता हूँ ताकि वज़न कम हो जाएगा। तो अभी मैं नहाता हूँ, बिकॉज वही मैं सुबह से नहाया नहीं हूँ, क्योंकि मैंने वही सोचा रात को नहाएंगे एंड देन थोड़ी एक नैप मार लेता और फिर निकल जाए। अभी 11:15 हो रहे, नहाते नहाते 11:30 पौने 12 हो जाएंगे, और उसके बाद कब नैप लगेगी और कब उठूँगा और कब निकलूँगा पता नहीं। बट ठीक है, देखते हैं, क्योंकि मुझे 12:30-1 तक तो घर छोड़ना पड़ेगा, 2 बजे तक मुझे एयरपोर्ट पे पहुंचना पड़ेगा। टाइम हो रहा है 12:45। आई एम ऑल सेट। मैं नहा लिया हूँ, तो मैं नहाने से पहले नैप लिया, एटलीस्ट मेरे ख्याल से 20-25 मिनट में सोया होगा। उसके बाद आई वोक अप, आई हैड अ नाइस बाथ, नाउ आई एम ऑल सेट। ये अपना सामान जो पहले भी रेडी था, थोड़ा वाइफ ने ब्रेड, चीज़ और ये सब चीज़ें पैक कर ली है, तो वो ऑन द वे अगर मंचिंग में कुछ भूख लगे, कुछ हो जाए। क्योंकि अभी, अच्छा मैंने लोकेशन बताया आपको? नहीं बताया तो मैं जा रहा हूँ ले, और मुझे नींद आ रही है थोड़ी थोड़ी वैसे बट देखते हैं अभी क्या होता है। तो अभी मैं कैब बुलाता हूँ एंड देन निकलते हैं फिर सब सामान लोड करके। अभी मेन दिक्कत मुझे यही है, तो ये 2 बैग का मैंने वेइंग मशीन पे चेक किया, उनका वज़न 15 kg के अप्रॉक्स आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट 15 नहीं आ रहा, थोड़ा कम ही आ रहा है, बट अभी वो उधर वेइंग स्केल पे बढ़ ना जाए। सो दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग। लिया सब? So this is how we both are looking and excited. Airport look. तो मैंने ये रेनॉक्स का जैकेट ले लिया ऊपर से, वेट कम करने के लिए बैग का। जी दबा दे, यस। डन विथ सिक्योरिटी चेक इन, 10-15 मिनट हो गए सिक्योरिटी चेक इन होके, और हमारा सामान बहुत है भाई। ये देखो, ये बैग, ये हेलमेट बैग, ये बैग, इधर मेरा जैकेट, उसके नीचे हेलमेट बैग, और उसके बाद टैंक बैग एक, और मेरा सैक बैग एक। बहुत सामान हो गया। अभी थोड़ा एसिडिक फील हो रहा है, सो आई एम हैविंग डाइट कोक। टाइम हो रहा है 2:30, 2:45 को बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, एंड देन विल बोर्ड। एडवांटेजेस ऑफ बीइंग मैरिड,
घर का खाना मिलता है। मेरी वाइफ घर से सैंडविच बना के लाई है, तो वो एक खा गई और हाफ खाई, मुझे हाफ दिया। और वैसे ये देखो, ये दिख रहा है, यहाँ से आगे पुणे का पुराना टर्मिनल है और ये पूरा एंड तक नया टर्मिनल है। सो इट्स लाइक ये बहुत बड़ा टर्मिनल बना है। यहाँ पे कुछ 7-8 गेट तक है, ये साइड 7-8 है और वहाँ से 1 स्टार्ट होता है। अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो रही है हमारी 10-15 मिनट में निकल। और फ्लाइट लेट हो गई, तो जो 50 मिनट का लेवर था वो एक्चुअली ट्रांसफ़र के लिए था, बट फ्लाइट 10 मिनट डिले हुई एंड देन फिर से सिक्योरिटी चेक इन और इसमें टाइम लगा, तो उन्होंने नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट वॉज 8 AM, तो उसका टिकट करके दिया एयर इंडिया वालों ने ट्रांसफ़र डेस्क पे। सो नाउ लेट्स सी, अभी इतना चल के आए फ्लाइट के जहाँ पे फ्लाइट ने ड्रॉप किया, वहाँ से अभी और उतना चल के हमें जस्ट अभी इन्होंने पास प्रिंट करके दिया, ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए रहेंगे। और जो 8 बजे की फ़्लाइट है इसका गेट नंबर इस पर डाला इन्होंने 58, और अभी मैं बैठा हूँ 42C पे। पता नहीं, मैंने ये बोर्ड पे चेक किया तो उस पर इट वॉज मेंशन 42C। हाँ वो देखो 8 बजे का ले, 8 बजे की लेके फ्लाइट 42C, और हमारे बोर्डिंग पास में मेंशन है 58 गेट नंबर। 58 यहाँ से और 10 मिनट आगे गेट नंबर, पता नहीं क्या कर रहे हैं। सो वी रीच्ड ले, देखो ब्यूटीफुल माउंटेन्स यहाँ पे सब जगह। बट हमारे बैगेज का थोड़ा फकअप हो गया, तो मैं वो पहले तो आपको होटल पे जाके उनको ये भी रखता उस पर। चलो धूप बहुत है यहाँ पे। कितना टेम्परेचर हो गया भैया यहाँ पे? 20-25 तो नहीं लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। So yes, how do you feel? Breathless. ये ब्राउन ब्राउन है, इस पे क्या बर्फ होता है क्या? ये रेती जैसा दिख रहा है, इस पे बर्फ पड़ा हुआ होता है क्या? अभी तो नहीं, अभी तो ये रेत है। ठंडी में बर्फ होता है क्या? हाँ, ठंडी में तो होता है। ये पूरा बर्फ होता है? हाँ जी। एयरपोर्ट से उतरते ही बर्फ।
प्रेस्टीज स्टे पे। तो ये है हमारा ब्यूटीफुल रूम और ये है ओवर एक्साइटेड वाइफ। सो ये है हमारा रूम, ब्यूटीफुल बेड, देन यहाँ पे बालकनी है। कहाँ से खुलता है? दिस इज द बालकनी। ये है स्टे यूट्यूब हेरिटेज एंड लुक एट दिस द माउंटेन व्यू, वेरी ब्यूटीफुल। अभी तो इसे पहुँचे मुझे ब्रेथलेसनेस हो रहा है। और जैसे मैं बोल रहा था सामान का प्रॉब्लम हो गया, तो हमारा बैगेज जो है वो दिल्ली तक पहुंचा एंड देन उसके बाद दिल्ली से ले आया ही। हमने वहाँ पे एयर इंडिया के स्टाफ से पूछा एंड दे वर लाइक कि फ्लाइट क्या ओवरलोड हो गई थी, तो इसलिए फिर हमने सामान वहीं पे रख दिया। तो अभी वो हमको मिलेगा कल सुबह, क्योंकि एयर इंडिया की फ़्लाइट जो थी, ये लास्ट वाली फ़्लाइट जो दिल्ली से ले आने वाली थी आज, अभी कल सुबह की फ़्लाइट 6 साढ़े 6 बजे लैंड करेगी यहाँ पे। एंड देन उसके बाद फिर हमारा लगेज उन्होंने कहा डायरेक्ट स्टे पे पहुँचा देंगे, तो बढ़िया है बोला। सो यस दैट्स इट। तो अभी मैं थोड़ा फ्रेश होता हूँ एंड देन चिल करके देखते हैं फिर क्या सीन है मेरे का। डन विद बात, और जैसे मैंने बताया कपड़े नहीं है तो अभी उसका प्रॉब्लम होने वाला है। तो मैंने जो कपड़े थे मेरे वो थोड़े स्वेटी हो गए थे, मैंने उसको धो दिया, ड्राई फिट वाले हैं। तो अभी मस्त धूप है तो बालकनी में डाल दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली शाम तक वो सूख जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है कुछ 12:15 के अराउंड। हमने लंच ऑर्डर कर दिया है तो लंच भी आ जाएगा। और बस, तो लंच के लिए भी वो बोल रहे थे कि हम रूम पे नहीं देते हैं, आपको डाइनिंग एरिया में आना पड़ेगा। और फिर मैंने उनको बताया कि भाई हमारे पास कपड़े नहीं है, हमारा लगेज आया नहीं है, और हमने नहा लिया है और हमारे कपड़े जो है वो हमने धो दिए। अभी कुछ ऑप्शन है नहीं, तो आपको रूम पे भेजना पड़ेगा। उनसे रिक्वेस्ट किया तो वो बोले ठीक है भेज देता है। तो अभी मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो मैं टॉवेल पे ही हूँ। एंड उसके अलावा जो ब्रेथलेसनेस जो बोलते हैं ले में आने के बाद फील होता है, वो मुझे फील हो रही है। मतलब मुझे ऐसा क्या बोलते हैं, चेस्ट पे ऐसा प्रेशर फील हो रहा है एंड थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सो यस आई गेस मे बी ये शाम तक या कल तक बेटर हो जाएगा। ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, जस्ट स्टे इन रूम, हैव एम्पल ऑफ वाटर। मैं अभी तक ऑलमोस्ट 2 बॉटल पानी पी चुका हूँ। कितने ml की बॉटल थी? 1 लीटर पानी पी चुका हूँ मैं अभी तक, और मुझे पानी पीने की ज़रूरत है। आई विल ड्रिंक आफ्टर माई फूड। खाना आ गया हमारा, ये रहा खाना। पनीर की सब्ज़ी, क्या सब्ज़ी है ये? पनीर की, ये पनीर कढ़ाई है, 2 ऑमलेट है, रोटियां है, और ये क्या है, ये वेज पुलाव या एक बिरयानी? वेज बिरयानी। तो ये सब ऑर्डर किया है। ऐसे इससे पहले मैं खा रहा था जो सैंडविच एयरपोर्ट पे खा रहा था ना, तो इसने ज़्यादा बना के लाए थे सैंडविच मेरे लिए, क्योंकि इसको पता है मेरे को भूख लगेगी। तो मैं एक सैंडविच बचा था वो खाया, और 2 मैंने एक्स्ट्रा ब्रेड्स खाए उसके साथ। और वैसे बात कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है ब्रेथलेसनेस हो रहा है, तो इसके लिए हमने कापूर लाया था। ये कापूर का पैकेट लाया, तो इसमें से थोड़ा थोड़ा करके वी आर स्मेलिंग, तो थोड़ा बेटर फील हो रहा है। अभी खाना खाते हैं एंड देन सोते, क्योंकि रात की नींद पूरी नहीं हुई है। रात को हम लोग 1 बजे घर से निकले, प्लेन में भी मतलब वही थोड़ी बहुत आधा घंटा 15-20 मिनट नींद, ऐसी छोटी मोटी नींद हुई है। तो एक ब्रेथ में लंबा बात भी नहीं कर सक रहा हूँ। हाँ, तो नींद पूरी नहीं हुई है, तो खाना खाते हो जाए।